राघव एक छोटे से कस्बे में रहने वाला लड़का था। घर की हालत ठीक ठाक थी, न बहुत गरीब न बहुत अमीर। पिता एक क्लर्क थे और मां घर संभालती थीं। राघव के पास न ब्रांडेड कपड़े थे न महंगी बाइक, लेकिन उसके पास एक चीज थी, बड़े सपने। वो अक्सर छत पर बैठकर आसमान देखता और सोचता, एक दिन मैं भी कुछ बड़ा करूंगा, इतना बड़ा कि लोग मुझे याद रखें। कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई रिया से। रिया खूबसूरत थी, स्मार्ट थी और सबसे अलग थी। धीरे धीरे दोनों दोस्त बने। फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। राघव के लिए प्यार मतलब था सच्चाई, भरोसा और पूरा समर्पण। वो अपनी जेब खर्च से उसके लिए गिफ्ट लाता, उसकी असाइनमेंट बनाता और खुद से ज्यादा उसके भविष्य की चिंता करता। रिया कहती, तुम सबसे अलग हो राघव, तुम जैसे लोग आजकल मिलते नहीं। और यही बात राघव के दिल में घर कर गई। कॉलेज खत्म हुआ। रिया को मुंबई में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वहीं राघव अभी भी संघर्ष कर रहा था। छोटे छोटे इंटरव्यू, रिजेक्शन और इंतजार। शुरुआत में सब ठीक था, फोन कॉल्स, वीडियो चैट, प्यार भरी बातें। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। फोन कम होने लगे, मैसेज छोटे हो गए और बहाने बढ़े। रिया अब बड़े लोगों के साथ उठने बैठने लगी थी। उसकी दुनिया बदल चुकी थी। एक दिन राघव ने कहा, मैं तुमसे मिलने मुंबई आऊं? रिया ने टाल दिया, अभी बहुत बिजी हूं, बाद में आना। लेकिन दिल मानता नहीं था। राघव ने सोचा, सरप्राइज दूंगा, खुश हो जाएगी। राघव बिना बताए मुंबई पहुंच गया। उसने रिया को कॉल किया, लेकिन फोन नहीं उठा। फिर अचानक उसने देखा, रिया एक महंगी कार से उतर रही थी और उसके साथ एक अमीर लड़का था। दोनों हंस रहे थे, करीब थे, बहुत करीब। राघव का दिल वहीं टूट गया। राघव ने हिम्मत जुटाई और उसके सामने गया। रिया, ये क्या है? रिया चौंकी, फिर उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, तुम यहां क्यों आए? राघव, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। रिया हंसी और बोली, तुम्हारी औकात क्या है? तुम तो मेरी बराबरी भी नहीं कर सकते हो। तुम मेरे साथ खड़े होने के लायक भी नहीं हो। मैं अब उस लेवल पर हूं जहां तुम कभी नहीं पहुंच सकते। राघव वापस अपने कमरे में आया। उस रात वो सोया नहीं, बस छत को देखता रहा। अगले दिन उसने खाना नहीं खाया। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, वो खुद से नफरत करने लगा। शायद मैं सच में बेकार हूं। वो आईने में खुद को देखता और सोचता, क्या मैं इतना कमजोर हूं? एक रात उसने जिंदगी खत्म करने का सोच लिया। सब कुछ खत्म, दर्द खत्म, यादें खत्म। लेकिन तभी फोन बजा। मां का कॉल था। बेटा, तू ठीक है ना? उसकी आवाज सुनते ही राघव रो पड़ा। मां ने बस एक बात कही, बेटा, एक लड़की ने तुझे छोड़ा है, पर क्या तू अपनी मां को भी छोड़ देगा? तू हार गया तो मैं कैसे जीऊंगी? ये शब्द राघव के दिल में उतर गए। उस रात उसने फैसला किया, अब वो खुद को बदलेगा। इतना बदलेगा कि दुनिया पहचान नहीं पाएगी। उसने दीवार पर लिखा, 730 दिन खुद को साबित करने के लिए। राघव ने खुद को पूरी तरह बदल दिया। सुबह 4 बजे उठना, 10 किलोमीटर दौड़, दिन भर पढ़ाई, कोडिंग, बिजनेस, स्किल्स, सोशल मीडिया बंद, दोस्तों से दूरी। अब उसका एक ही लक्ष्य था, खुद को साबित करना। जब भी उसे रिया की याद आती, वो और ज्यादा मेहनत करता। तुमने मुझे छोड़ा, अब मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। राघव ने एक आइडिया सोचा, गरीब बच्चों के लिए एक लर्निंग ऐप। लेकिन ना पैसे थे, ना सपोर्ट, ना कोई भरोसा करने वाला। रात में नौकरी, सिक्योरिटी गार्ड, दिन में कोडिंग। लोग हंसते थे, ये कुछ नहीं कर पाएगा। 50+ इन्वेस्टर्स ने मना कर दिया, लेकिन राघव रुका नहीं। हर रिजेक्शन के बाद वो खुद से कहता, एक दिन यही लोग मुझे ढूंढेंगे। 2 साल बाद एक इन्वेस्टर ने उसका ऐप देखा और कहा, यह सिर्फ बिजनेस नहीं, रेवोल्यूशन है। 15 करोड़ की फंडिंग, ऐप
पूरे भारत में वायरल लाखों स्टूडेंट्स जुड़ गए। अब लोग उसे कहते थे मिस्टर राघव। एक दिन राघव को एक बड़े इवेंट में बुलाया गया। वहीं रिया भी थी, लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी नौकरी जा चुकी थी और जिस लड़के के लिए उसने राघव को छोड़ा था वो उसे छोड़ चुका था। रिया रोते हुए उसके पास आई। राघव, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गई थी। राघव ने उसे देखा, ना गुस्सा, ना नफरत, ना प्यार, बस शांति। उसने कहा, अगर तुम उस दिन मुझे नहीं तोड़ती तो मैं आज यहां नहीं होता। तुमने मुझे दर्द दिया और उसी दर्द ने मुझे बना दिया। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। राघव अपनी कार में बैठा और आगे बढ़ गया। इस बार किसी के पीछे नहीं, अपने सपनों के पीछे। बेवफाई आपको खत्म नहीं करती, वो आपको बदलने का मौका देती है। दर्द अगर सही दिशा में लगे तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। कभी किसी के लिए खुद को मत खो, खुद को इतना बनाओ कि लोग तुम्हें खोने से डरें। राघव की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितना भी बड़ा धोखा क्यों ना मिले, अगर इंसान ठान ले तो वही दर्द उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। और अगर तुम भी अपनी जिंदगी में किसी दर्द, धोखे या असफलता से गुजर रहे हो तो याद रखना, ये अंत नहीं है, ये तुम्हारी असली शुरुआत है। मोटिवेशन 40 ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो टूट चुके हैं लेकिन हारना नहीं चाहते। यहां तुम्हें मिलेंगी ऐसी कहानियां जो तुम्हें अंदर से हिलाकर देगी और तुम्हें उठने पर मजबूर कर देगी और तुम्हें वो इंसान बना दे जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो, जिसका सपना तुम आज देख रहे हो। अगर तुम भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो मोटिवेशन 40 को जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं होती, यहां जिंदगी बदलने की शुरुआत होती है। धन्यवाद।